क्या आप कुछ और बार बचत करना चाहते हैं? भूल जाओ, बस करो, हिचकिचाओ मत। वैसे भी यह महीने में एक बार सुबह और शाम के इस्तेमाल के लिए एक जैसा ही है। चेन म्यू ने दांत से काटा और मन ही मन सोचा। अगले ही पल काले लोगों की एक लाइन सामने आ गई। क्या आप लाइफ सिमुलेशन एक्टिवेट करना चाहते हैं? हाँ, पढ़ना जारी रखें। इस अध्याय का अंत चैप्टर 50 सिमुलेटिंग अगेन और लेवल 1 विजार्ड अप्रेंटिस चैप्टर 50 रिसिमुलेशन और लेवल विजार्ड अप्रेंटिस। आगे पढ़ने के लिए अगले ही पल चेन म्यू के सामने घने काले अक्षर दिखाई दिए। लाइव सिमुलेशन चालू कर दिया गया है क्योंकि सिमुलेटर वर्जन बहुत कम है, सिर्फ टेक्स्ट सिमुलेशन ही सपोर्टेड है। ब्लैक क्लोथ्स गिल्ड के लोगों ने गोल्डन लायन फैमिली के खिलाफ एक प्लान बनाया, लेकिन पूरी सेना खत्म हो गई। आपके पिता चाहते थे कि आप राज्य में घूमें, लेकिन आपने मना नहीं किया। उसी साल आपने राज्य में घूमना शुरू कर दिया। 19 साल की उम्र राज्य की यात्रा करते हुए राज्य में यात्रा करते समय वह दिन ब दिन ध्यान का अभ्यास करना नहीं भूलते थे। 20 साल की उम्र किंगडम की यात्रा करें और मेडिटेशन करें। 21 साल की उम्र वांगचेंग की यात्रा करते हुए आप अपने भाई से मिले और ध्यान का अभ्यास किया। 22 साल राज्य की यात्रा से लौटने पर आपने रास्ते में जो कुछ भी सीखा उससे आपको बहुत फायदा हुआ है। आपके पिता ने आपसे फैमिली बिजनेस का कुछ हिस्सा संभालने के लिए कहा, लेकिन आपने मना नहीं किया। आपने पर्दे के पीछे के व्यक्ति के तौर पर फैमिली बिजनेस की जिम्मेदारी संभालनी शुरू कर दी ताकि आपके पास मरम्मत के लिए काफी समय हो। ध्यान करना सीखें। 26 साल पर्दे के पीछे से आपके पुश से फैमिली बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। बेशक आप अभी भी हर दिन मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि स्पीड बहुत धीमी है, लेकिन आपको आदत पड़ गई है। 28 साल तुम्हारा भाई शाही शहर से वापस आया और तुम्हें कुछ राज बताए। उसी साल तुम्हारे पिता अर्ल आर्थर पर्दे के पीछे छिप गए और तुम्हें अर्ल का टाइटल दे दिया। तुम राज्य के सबसे कम उम्र के अर्ल बन गए और राज्य में अनगिनत परिवारों को अपनी ओर खींचा। दूसरी तरफ देखो, यह बदल गया है। यह देखकर चेन म्यू ने मन ही मन सोचा। आमतौर पर उनके बड़े भाई निकोलस को अर्ल पहले विरासत में मिलता था, लेकिन इस बार उन्हें 28 साल की उम्र में सीधे अर्ल विरासत में मिला। हालांकि कई सिमुलेशन के बाद बहुत कम सिमुलेशन ऐसे थे जो चेन म्यू की भावनाओं को जगा सकें, इसलिए चेन म्यू नीचे देखता रहा। उम्र 29 अर्ल का पद मिलने के बाद आपने परिवार की प्रॉपर्टी को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, उसे एक साथ रखा और किसी ऐसे व्यक्ति को सौंप दिया जिस पर आप भरोसा करते थे, जबकि आप पर्दे के पीछे रहे। 30 साल की उम्र आपने एक बड़े परिवार की राजकुमारी से शादी की। खुफिया संगठन द्वारा भेजी गई सीक्रेट रिपोर्ट के अनुसार आपको पता चला कि राज्य में कोई लॉर्ड वॉर की तैयारी कर रहा है, इसलिए आपने जल्दी तैयारी शुरू कर दी। 31 साल की उम्र मेडिटेशन कर रही थी। उसी साल आपके पहले बेटे का जन्म हुआ था। 32 साल की उम्र मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते रहें। 10 साल से ज्यादा मेडिटेशन की प्रैक्टिस ने आपके स्पिरिचुअल सागर को बहुत बड़ा कर दिया है, लेकिन आप अभी भी फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस के स्टैंडर्ड से ज्यादा दूर नहीं हैं। 33 साल की उम्र अपनी पावर को दूसरों को देने की वजह से आप एक भगवान के तौर पर बिजी नहीं रहते और मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने में आपका दिन का सबसे ज्यादा समय लगता है। 35 साल की उम्र ग्रैंड ड्यूक गोशावक ने लॉर्ड वॉर शुरू किया। इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन से वापस भेजी गई जानकारी के अनुसार आपने गोल्डन लायन परिवार को ग्रैंड ड्यूक गोशावक के कैंप में शामिल होने देने का फैसला किया। ग्रैंड ड्यूक गोशाक इस लॉर्ड वॉर के लिए अच्छी तरह तैयार थे और जल्द ही युद्ध की आग आधे राज्य में फैल गई। लॉर्ड्स के इस युद्ध में आपके राज में गोल्डन लायन परिवार ने बहुत अच्छा काम किया और पूरे राज्य में अनगिनत परिवारों ने सच में आपको राज्य के सबसे कम उम्र के अर्ल के तौर पर पहचाना है। 37 साल आपको राज्य ने मार्क्विस का टाइटल दिया है और आपका इलाका भी बहुत बढ़ गया है। आप राज्य के सबसे कम उम्र के मार्क्विस बन गए हैं। 38 साल युद्ध खत्म होने के 2 साल बाद गोल्डन लायन परिवार ने आपके इशारे पर फिर से अपनी प्रोफाइल कम कर दी है और आप अभी भी दिन ब दिन मेडिटेशन कर रहे हैं। 40 साल की उम्र मेडिटेशन प्रैक्टिस में सुधार बहुत धीमा है। आप थोड़े नाखुश हैं, साथ ही अधिकारों का विस्तार भी हो रहा है। आपकी महत्वाकांक्षा को रोका नहीं जा सकता। 42 साल की उम्र आपने परिवार के पैसे से वांगचेंग जाकर कुछ बोतलें बदली, लेकिन इसे लेने के बाद आपको पता चला कि इसका असर अच्छा नहीं था। उम्र 44 आपने मेडिटेशन में मदद के लिए जबरदस्ती मैजिक स्टोन इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन यह फिर भी काम नहीं आया, क्योंकि अगर आप मैजिक स्टोन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको कम से कम फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस होना चाहिए। 46 साल की उम्र आपके पिता महान शूरवीरों के दायरे में आ गए हैं और आप यह इलाका अपने पिता अर्ल आर्थर को सौंप देते हैं और फिर से राज्य में घूमने का प्लान बनाते हैं। 48 साल आप फिर से वांगचेंग आए हैं। इस बार आप वांगचेंग में विजार्ड म्यूचुअल एड एसोसिएशन गए थे, इस उम्मीद में कि वे आपको कुछ जादूटोना सिखा सकते हैं, लेकिन आपको मना कर दिया गया क्योंकि जादूटोने के स्कूल और विरासत होती है और आप इसे अपनी मर्जी से नहीं सिखा सकते। समझिए और चले जाइए। 51 साल गोल्डन लायन परिवार में वापस आते हुए भले ही आपके पास नाइट टैलेंट कम है, लेकिन आपके बेटे के पास बेहतरीन नाइट टैलेंट है। 20 साल की उम्र में वह पहले से ही एक फॉर्मल नाइट के पीक पर था, एक असली जीनियस। 53 साल की उम्र आपके बेटे ने किंगडम घूमना शुरू कर दिया है, लेकिन आप अभी भी हर दिन ज्यादातर समय मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं।
55 साल की उम्र मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रही हूँ। 56 साल की उम्र आपका बेटा किंगडम की ट्रिप से लौटता है और आप मेडिटेशन करते हैं। 58 साल की उम्र आपने अपने बेटे को मार्क्विस का टाइटल दिया, लेकिन आप मेडिटेशन करने के लिए पर्दे के पीछे पूरी तरह से अकेले रहते हैं। उम्र 60 पर्दे के पीछे अकेले रहें और सांस लेने की प्रैक्टिस करें। उसी साल आपके पोते का जन्म हुआ था। छोटा बच्चा प्यारा है और आपको बहुत पसंद है, इसलिए आप उसे हमेशा अपने साथ रखते हैं। 65 साल की उम्र मेडिटेशन की प्रैक्टिस करें, आपको आखिरकार फर्स्ट लेवल विजार्ड अप्रेंटिस की रुकावट महसूस होगी। उम्र 66 रुकावट को तोड़कर आप कामयाबी से पहले लेवल के जादूगर के ट्रेनी बन गए। आपका स्पिरिचुअल सागर अचानक बढ़ गया और आपकी मेंटल पावर आसमान छू गई। 70 साल की उम्र पहले लेवल का जादूगर बनने के बाद आपने अपने बेटे से जादू टोने पर ध्यान देने में मदद मांगना शुरू किया। पिछले कुछ सालों में आपके बेटे ने भी आपको कुछ जादू टोने ढूंढने में मदद की है, लेकिन वे सभी बेकार जीरोरिंग जादू टोना हैं। आपको कोई नापसंद नहीं है और सब कुछ आध्यात्मिक समुद्र में खुदा हुआ है। 80 साल आपके बेटे ने एपिक नाइट को सफलतापूर्वक तोड़ दिया। वह राज्य का सबसे कम उम्र का एपिक नाइट बन गया और गोल्डन लायन परिवार की ताकत अपने पीक पर पहुंच गई है। उम्र 82 लॉर्ड वॉर शुरू हो गया। आपके बेटे की लीडरशिप में गोल्डन लॉयन क्लैन ने हमला किया और अपने नुकीले दांत दिखाए। पूरे राज्य के लगभग सभी परिवार गोल्डन लॉयन क्लैन के पैरों में गिर पड़े। 83 साल की उम्र गोल्डन लायन परिवार एक ड्यूक परिवार बन गया है। आपको इसकी परवाह नहीं है। आप अभी भी हर दिन मेडिटेशन करते हैं। दशकों से रोजाना मेडिटेशन करने की वजह से आपको इसकी आदत हो गई है। उम्र 90 आपके परपोते का जन्म हुआ। उसी साल आपके पोते को ड्यूक की उपाधि मिली और आपका बेटा भी पर्दे के पीछे अकेलेपन में रहा। 100 साल पुराना गोल्डन लायन परिवार राज्य का पहला परिवार बन गया है और राज्य परिषद में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। 120 साल पुराना शुरुआती सालों में दवा लेने के कुछ छिपे हुए नतीजे होते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आपने खत्म कर दिए हैं, लेकिन कुछ अभी भी बचे हुए हैं। 130 साल की उम्र शरीर बूढ़ा होने लगता है। 138 साल की उम्र आपका शरीर अपनी लिमिट पर पहुंच गया है। आप अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर हैं। आप मर चुके हैं। सिमुलेशन खत्म हो गया है। कृपया अपना इनाम चुनें। क्षेत्र को संरक्षित करें या आरक्षित तकनीक, यह सचमुच जीवित है। चेन म्यू ने मन ही मन हल्की सी आह भरी। यह सिमुलेशन उनके जीवन का सबसे लंबा समय है। वे 130 साल तक जीवित रहे और अंत में उनकी मृत्यु हो गई। और इस सिमुलेशन में उनकी दशकों की तपस्या और ध्यान आखिरकार एक असली जादूगर प्रशिक्षु बनने में सफल रहे। लेवल विजार्ड अप्रेंटिस। चेन म्यू ने आखिरकार जादूगरी के रहस्यमय रास्ते पर एक कदम आगे बढ़ाया। अगर चेन म्यू उसे इस सिमुलेशन का मूल्यांकन दे तो चेन म्यू का मूल्यांकन लगभग सही होगा। राज्य को बचाओ, आह भरकर चेन म्यू ने मन ही मन कहा। अगले ही पल उसके मन के समुद्र में तूफान सा आ गया। चेन म्यू को महसूस हो रहा था कि इस समय उसकी आध्यात्मिक दुनिया कम से कम दोगुनी हो गई थी। इसके अलावा ऐसा लगता है कि उसकी सोच मजबूत हुई है, उसकी सोच ज्यादा तेज हो गई है और दुनिया उसकी नजर में थोड़ी अलग लगती है। क्या यह जादूगर का प्रशिक्षु है? यह नाइट होने से बिल्कुल अलग एहसास है। चेन म्यू को समझ नहीं आ रहा था कि इस एहसास को कैसे बताए। अगर नाइट बनने के बाद वह फिजिकली ताकत से भरा है तो यह कहा जा सकता है कि इस समय विचक्राफ्ट अप्रेंटिस बनने के बाद वह स्पिरिचुअल ताकत से भरा है। यह विवरण थोड़ा अमूर्त है, लेकिन चेन म्यू इस समय वास्तव में ऐसा महसूस करता है। जब चेन म्यू यह देखने के लिए पैनल खोलने ही वाला था कि उसकी न्यूमेरिकल मेंटल पावर कितनी बढ़ गई है, अचानक उसके मन में एक मैकेनिकल आवाज गूंजी। चेन म्यू इस आवाज से अनजान नहीं थे। जब सिमुलेटर को पहली बार बांधा गया था तो उसमें एक मैकेनिकल आवाज भी थी। कृपया फॉलो अप करें। इस अध्याय का अंत